रेडी स्टार्ट। एक ऐसे समय जब रूसी आक्रमण का सामना कर रहे यूक्रेन में मेडिकल शिक्षा के लिए वहां गए भारतीय छात्रों को सुरक्षित लाने के जतन किए जा रहे हैं, तब इस पर विचार होना आवश्यक है कि आखिर किन कारणों से हमारे हजारों छात्र मेडिकल शिक्षा के लिए विदेश जाने को बाध्य हैं। जैसे इन दिनों यूक्रेन से हजारों भारतीय छात्रों को वापस लाना पड़ रहा है, वैसे ही कोरोना काल में चीन से भी बड़ी संख्या में उन छात्रों को स्वदेश लाना पड़ा था जो वह मेडिकल शिक्षा के लिए गए थे। यह ध्यान रहे कि पढ़ाई बीच में छोड़कर चीन से आए ये छात्र अभी वहां लौट नहीं सके हैं। फिलहाल यह कहना कठिन है कि यूक्रेन से आ रहे मेडिकल छात्र कब वहां वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने में समर्थ होंगे। यह अच्छा हुआ कि इस सवाल के बीच प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए बजट प्राविधानों पर चर्चा करते हुए यह पूछा कि क्या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं आ सकता, ताकि हमारे छात्रों को विभिन्न देशों में न जाना पड़े। यह सही है कि प्राइवेट सेक्टर को मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए, लेकिन खुद सरकार को भी तो ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि डॉक्टर बनने के आकांक्षी छात्र देश में ही मेडिकल शिक्षा हासिल कर सकें। ऐसे उपाय इसलिए करने होंगे क्योंकि देश में डॉक्टरों की भारी कमी है। एक अनुमान के अनुसार प्रति 1000 आबादी पर डॉक्टरों की औसत उपलब्धता 1 से भी कम है। पैराग्राफ चेंज। निसंदेह हाल के समय में तमाम नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुले हैं, लेकिन वे अभी भी अपर्याप्त हैं। जहां तक निजी मेडिकल कॉलेजों की बात है तो उनकी संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन उनमें पढ़ाई इतनी महंगी है कि कई छात्र उनकी फीस वहन नहीं कर पाते। सरकार को उन कारणों की तह तक जाना होगा जिनके चलते देश के निजी मेडिकल कॉलेजों की अपेक्षा अन्य देशों में मेडिकल शिक्षा सस्ती है। जहां कुछ छात्र देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला न हो पाने के कारण विदेश जाते हैं, वहीं कुछ इसलिए क्योंकि वहां भारत के मुकाबले मेडिकल शिक्षा सस्ती पड़ती है। यह ठीक नहीं कि हमारे छात्र मेडिकल शिक्षा के लिए फिलीपींस और बांग्लादेश जैसे देशों का रुख करें। इसके चलते भारत का अरबों रुपया बाहर जाता है। अभी हाल में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने यह निर्देश जारी किया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों की फीस संबंधित प्रांत के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर होगी, लेकिन इससे एक सीमा तक ही समस्या का समाधान होता दिख रहा है, क्योंकि आवश्यकता तो मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने की है। पैराग्राफ चेंज। यह पूरा दशक स्वदेशी रक्षा उत्पादन में निवेश के लिए समर्पित होना चाहिए। न केवल हथियार बल्कि रक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी साजो सामान और उपकरण भारत में ही बनाए जाने चाहिए। दूसरों पर निर्भरता हमें भारी पड़ रही है, इसके लिए निजी क्षेत्र को हमें समर्थन देना चाहिए। यूक्रेन से
होने वाले खाद्य तेल के आयात में एक बड़ा हिस्सा करीब 65% सूरजमुखी के तेल का है। आश्चर्य की बात है कि इतने दिनों तक हमने देश में सूरजमुखी के उत्पादन पर ध्यान क्यों नहीं दिया। क्या रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हमें अपनी खाद्य तेल नीति पर भी पुनर्विचार नहीं करना चाहिए। स्टॉप।